गंगा के तट पर बसे तपस्वियों और मुनियों ने आत्मिक ज्ञान की खोज में साधना की। वेदों उपनिषदों के मंत्रों की गूंज गंगा की धारा के साथ मिलकर पूरी सृष्टि को जीवंत करती है। ये उत्तर प्रदेश की धरती थी जिसने भारतीय सभ्यता की नींव रखी, जहां ज्ञान धर्म के बीज बोए गए। आज भी उत्तर प्रदेश के धार्मिक सांस्कृतिक स्थलों पर उस युग की पावन ऊर्जा महसूस की जा सकती है। वैदिक काल के दौरान गंगा का पवित्र प्रवाह सदियों से लोगों के जीवन का केंद्र रहा है। बनारस, प्रयागराज जैसे पवित्र नगर जो गंगा किनारे बसे हैं, सदियों से तीर्थयात्री साधकों के लिए आध्यात्मिक स्थल के रूप में प्रतिष्ठित है। यहाँ पर गंगा आरती का दृश्य, सैकड़ों दीपक जलाए जाते हैं, न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है बल्कि आध्यात्मिक जीवन का प्रमाण है। गंगा न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र थी बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन का भी आधार थी। प्राचीन व्यापारिक मार्गों का हिस्सा रही ये नदी भारत के विभिन्न हिस्सों को एक साथ जोड़ने का माध्यम बनी। इसके किनारे बसे नगरों में व्यापारियों, तीर्थयात्रियों का निरंतर आना जाना रहता था। उत्तर प्रदेश की भूमि पर बसी सभ्यता ने न केवल धार्मिक और आर्थिक समृद्धि पाई बल्कि यहाँ कला, स्थापत्य, संस्कृति का भी अद्वितीय विकास हुआ। प्राचीन मंदिर, मूर्तियां और स्थापत्य कलाएं इस बात का प्रमाण है कि ये भूमि सदियों से सांस्कृतिक नवाचार का केंद्र है। गंगा यमुना की धाराओं ने यहाँ की मिट्टी को उपजाऊ बनाया और मानव सभ्यता को उन्नति के नए आयाम दिए। बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर और प्रयागराज के संगम पर होने वाले कुंभ मेला, ये सब इस बात के प्रतीक हैं। उत्तर प्रदेश ने सैकड़ों वर्षों से धर्म और आध्यात्मिकता को संजो कर रखा है। ये राज्य केवल नवाबों और मुगलों की धरोहर नहीं है, इसकी जड़ें उसने यहाँ हर गली, हर मंदिर, नदी अपना एक इतिहास है जो पुरानी भारतीय सभ्यता को दर्शाती है। गंगा केवल एक नदी नहीं है, ये भारतीयों के लिए माँ का स्वरूप है, जीवनदायिनी माना गया। इसकी धारा में केवल पानी नहीं बल्कि वो आस्था और विश्वास रहता है जो करोड़ों लोगों को इससे जोड़े रहते हैं। वैदिक काल से लेकर आज तक गंगा और उत्तर प्रदेश के नदियों ने भारतीय जीवन को एक नई दिशा दी। आज का उत्तर प्रदेश प्राचीन आधुनिकता का अद्भुत संगम है। यहाँ की सड़कों पर चलते हुए हम एक और आधुनिक जीवन की चहल पहल देख सकते हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्राचीन मंदिर, घाट और ऐतिहासिक स्थल हमें ये याद दिलाते हैं कि इस भूमि पर सभ्यता का इतिहास हजारों वर्षों से जीवित है। उत्तर प्रदेश की ये पवित्र धरती हमें सदैव याद दिलाती है कि चाहे हम कितनी भी प्रगति कर लें, हमारे जड़ें इस धरती है जहां धर्म, संस्कृति, सभ्यता का उदय हुआ। ये प्रवाह सदियों से है और हमेशा रहेगा। ये धरती हमें सदैव हमारी पहचान से जोड़े रखेगी। हमारी यात्रा शुरू होती है वैदिक काल से, जब उत्तर प्रदेश की भूमि को आर्यावर्त कहा गया। ये वो युग था जब वेदों की ऋचाएं रची गई, जीवन, धर्म, कर्म, ज्ञान पर आधारित था। ये भूमि ऋषि मुनियों की तपस्या की जहाँ सदियों से साधना, ज्ञान का प्रकाश फैलाया जा रहा था। गंगा और यमुना की पावन धाराओं के बीच दोआब ने भारतीय सभ्यता की नींव रखी। वैदिक सभ्यता ने यहाँ पर संस्कार दिए, सदियों से हमारी संस्कृति को मजबूत बनाया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद इस भूमि की अमूल्य धरोहर है। इसमें निहित ज्ञान ने न केवल धर्म और अध्यात्म को गहरा किया बल्कि मानव जीवन के हर पहलू को परिभाषित किया। ये वही धरती थी जहां ऋषियों ने तपस्या कर सत्य और ज्ञान की खोज की, वहीं पूरे विश्व और धर्म को कर्म का पाठ पढ़ाया। उत्तर प्रदेश की भूमि केवल भौतिक रूप से उपजाऊ नहीं बल्कि इसकी आध्यात्मिक धारा ने इसे हर युग में एक नया विशिष्ट स्थान दिलाया। ये वो समय था जब धर्म और विज्ञान का मिलन हुआ, यहाँ योग और साधना का जन्म हुआ, जो आज भी जीवन का अभिन्न हिस्सा बना हुआ है।
वैदिक काल में इस भूमि के ऋषियों ने ब्रह्मांड के गुण रहस्य को समझा और मानव जीवन को सही दिशा देने के लिए अपनी साधना से प्राप्त ज्ञान को वेदों के माध्यम से समाज किया। वही भूमि थी जिसने विश्व को धर्म संस्कृति का मार्ग दिखाया। उत्तर प्रदेश का इतिहास महाजनपद काल के दौरान और भी समृद्ध हुआ। इस समय यहाँ कई शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ, जिनमें प्रमुख थे कौशल, काशी, वत्स। ये राज्य न केवल राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अद्वितीय स्थान रखते थे। अयोध्या की महत्ता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये स्थान न केवल एक शहर था, बल्कि एक संस्कृति, एक धर्म और एक महानायक की गाथा का प्रतीक था। भगवान राम के जीवन से जुड़ी कई घटनाएं यहाँ हुई, जैसे उनका वनवास, रावण से युद्ध, सीता के अपहरण का प्रसंग। इन घटनाओं ने न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और नैतिक दृष्टि से भी समाज को एक नई दिशा दी है। भगवान राम की कथाएं हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयों और संघर्ष अवश्य आते हैं, लेकिन सत्य और धर्म की राह पर चलना हमेशा महत्वपूर्ण है। अयोध्या की गलियां जहां राम ने अपने बचपन के दिन बिताए, आज भी श्रद्धालु के लिए प्रेरणा का स्रोत बना है। यहाँ की पवित्रता, संस्कृति के लोग आज भी नमन करते हैं। काशी वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है, जो ज्ञान और आध्यात्मिकता का केंद्र है। ये नगर न केवल व्यापार का केंद्र है, बल्कि वो ज्ञान की गंगा भी था, जहाँ महान दार्शनिक विद्वानों ने अपने विचारों का प्रसार किया। भगवान शिव की पूजा केंद्रों के नाते काशी के मोक्ष की भूमि भी कहा जाता है, जो गंगा के किनारे बसा है, जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रतीक है। महाजनपद काल में महानगरों में न केवल व्यापार और संस्कृति का आदान प्रदान किया, बल्कि धार्मिक दार्शनिक विचारों का भी विकास हुआ। ये नगर उस समय की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक था, जहां लोगों ने एक साथ मिलकर एक समृद्ध और सुसंस्कृत समाज का निर्माण किया।
आज के समय में वाराणसी, मथुरा और वृंदावन का महत्व और बढ़ गया। युवा पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक जड़ों को पहचानते और समझने के लिए यहाँ आती है। ये स्थल न केवल धार्मिक अनुभव प्रदान करती है बल्कि एकजुटता और सामूहिकता का संदेश भी फैलाता है। उत्तर प्रदेश की मिट्टी केवल इतिहास और धर्म का प्रतीक नहीं बल्कि ये देश की कृषि की रीढ़ भी है। गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ है और यहाँ के खेत पूरे देश को अन्न प्रदान करते हैं। किसान यहाँ की जीवन रेखा हैं जो अपनी मेहनत और संपन्नता से देश को समृद्ध करते हैं। उत्तर प्रदेश में हर फसल की कटाई पर मनाए जाने वाले त्योहारों का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, लोहड़ी जैसे त्योहार ग्रामीणों की खुशियों का प्रतीक होता है। इन त्योहारों पर गांव का हर व्यक्ति एकजुट होकर अपनी फसल की सफलता पर जश्न मनाता है। हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश के किसान आधुनिक तकनीकों को अपना करके अपनी कृषि को और भी समृद्ध कर रहे हैं। ट्रैक्टर्स, ड्रिप इरिगेशन, जैविक खेती जैसी विधियां किसानों को अपनी उपज को बेहतर बनाने में मदद कर रही है। ये परिवर्तन न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ा रही है बल्कि किसानों की जिंदगी में भी सुधार ला रहा है। कृषि के क्षेत्रों में स्थिरता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना किसान अब रासायनिक उर्वरकों की जगह प्राकृतिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं ताकि मिट्टी की सेहत बनाए रख सकें। फसल चक्र का पालन करके वे न केवल अपनी उपज को बेहतर बनाते हैं बल्कि पर्यावरण की रक्षा भी करते हैं।